नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। साल था 2014, सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र सरकार में आ गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद उस वक्त क्या कुछ कहा गया ये सबने सुना है, और वो सिर्फ 2014 में नहीं बोला गया, 2002 से लेकर 14 तक बोला गया। मौत का सौदागर से लेकर गालियों तक की बौछार प्रधानमंत्री पर हुई। लेकिन 14 के बाद बहुत और कुछ हुआ। तमाम आंदोलन, तमाम प्रोटेस्ट, तमाम प्रदर्शन के सहारे एजेंडा चलाने की कोशिश की गई। कभी सीए एनआरसी के नाम पर, कभी दिल्ली में दंगे किए गए, कभी शाहीन बाग को जाम किया गया, कभी किसान आंदोलन हुआ, तो कभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ। मतलब एक एक करके, एक एक प्रदर्शन, एक एक प्रोटेस्ट से एजेंडा चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर एजेंडा ध्वस्त हुआ। आज चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी के इसी प्रोटेस्ट की होगी, जो अब शायद पूरी तरीके से समाप्त दिख रहा है। और इसी के साथ क्या वामपंथियों का भी एजेंडा ध्वस्त हो गया? एक और साजिश क्या उनकी फेल हो गई? मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है और सहयोगी नीतीश ठाकुर। बातचीत करेंगे और क्या कुछ प्रोटेस्ट में हुआ वहां की भी चर्चा करेंगे। किससे कहानियां यहां पर बात होती रहेंगी। पंकज जी, सबसे पहला सवाल आपसे सीधा सा, जो हमारी टैगलाइन नीचे लिखी है कि वामपंथियों का एक एजेंडा और ध्वस्त, एक साजिश और फेल, सच मान लें? मेरा मासूम सवाल है, जवाब दे दीजिएगा जी। जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने दिनों से लोगों को कह रहे थे कि जंतर मंतर आइए, चलो जंतर मंतर, उनमें से कोई दिखा नहीं मुझे जंतर मंतर पे। क्या वो सिर्फ दूसरों के लिए था? मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं 1 दर्जन लिस्ट तैयार करके बैठा हूं जो पिछले 3-4 दिनों से ये कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि जंतर मंतर पे चलना है, हिला देना है, तख्त हिला देंगे, ताज हिला देंगे, बेईमानों का राज हिला देंगे, वगैरह वगैरह टाइप का। उनमें से कोई नहीं दिखा मुझे। अगर मैं उसी मासूमियत से एक और सवाल पूछूं, ये जितने पत्थरबाजी हुई, जितने लाठी डंडे चले, वो सब, मुझे कुछ वीर पराक्रमी लोग दिखे नहीं आगे। अभिजीत दीप के मुझे स्टेज पे दिखा, एक खरोच नहीं आई। गीतांजलि मैडम का मैं देख रहा था, शाम तक पाउडर ज्यों का त्यों बना हुआ था। ये जो दाहिया भाई साहब, वो तो गए ही नहीं। क्यों भाई, ये सब क्यों नहीं गए? और सौरभ दास नड्डा जी के आवास, हाँ, और नड्डा जी के आवास पे गए हैं। मतलब अगर अब भी लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, तो आपके बारे में मुझे नहीं कहना कुछ नहीं। आपने जो सवाल किया तो मुझे एक उसमें चेहरा पंकज जी दिखा जो ग्राउंड पर नजर आया। पीछे प्रोटेस्टर पिट रहे थे, या लाठीचार्ज हो रहा था, हटाया जा रहा था, या वो बवाल कर रहे थे। और एक थे जो शुरुआत से रहे, जिनके बारे में कहा जाता है जहां लगा टेंट वहां पर वो प्रेजेंट, वो वीडियो बना रहे थे, वो थे ग्राउंड पर। वो प्रोफेशनल आंदोलनकारी थे, वो रहेंगे क्योंकि उनको और भी जिंदगी में कई आंदोलन कर रहे हैं ना, उनका तो रोजी रोटी इसी से चल रहा है, तो वो तो रहेंगे, उसमें कोई भी दो बात नहीं। ये तो है। अच्छा, एक और मेरा ये सवाल है कि इस प्रोटेस्ट में या तो पुलिस वाले घायल हुए या आम लोग घायल हुए। हमारे गांव में एक कहावत है, ये कहावत इसे अलग तरीके से मत लीजिएगा कि अगलगी में कुत्ता नेता कभी नहीं मरता। गाय मर जाएगी, भैंस मर जाएगा, शरीफ इंसान मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, पर कुत्ता कहीं नहीं मरेगा, और हिंसा में नेता कभी नहीं मरता। याद रखिएगा इस बात को। देश निर्माण करना है या देश का नाश करना है, फैसला आपको करना है। और ये जो डफली गैंग है ना, ये, इनके बारे में तो मैं अभी, मुझे लगता है कि पहले नीतीश जी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा तो शायद रुक ना सकूं। आते नीतीश के पास ग्राउंड पर बात करेंगे, लेकिन अभी उस सवाल का जवाब दर्शक यहीं पर आपसे चाह रहे होंगे कि क्या वामपंथियों का एजेंडा ध्वस्त हुआ है, एक और साजिश प्लानिंग नाकाम हुई है, और हुई तो कैसे, ये थोड़ा समझा दीजिए 1 मिनट के अंदर। जंगल से जैसे ही वामपंथियों का सर्वनाश किया, अमित शाह ने अगला स्टेटमेंट दिया कि अगले 1 साल के अंदर अर्बन नक्सलियों को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद अर्बन नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार लेकर आए FCRA, जो एनजीओ से ये पैसे कमाते थे। हर अर्बन नक्सल को लगा कि ये तो मेरे पेट पे लात है, तो उसने क्या किया कि वो तिलचट्टा बनकर जंतर मंतर पे पहुंचा, और कोई डफली बजा रहा था, कोई घाघरा पहन के नाच रहा था, कोई साड़ी में छुप रहा था। और अंत में यह हुआ कि जिस दिन
जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, सुबह से जूस पे जूस ठूंसे जा रहा था। योगेंद्र यादव वो जेनी वाली नेहा को पिला रहे हैं, सब एक दूसरे को जूस पिला रहे हैं। बेचारे लोगों को आगे छोड़ दिया, ये वापस जेएनयू। 1 मिनट के अंदर 10 बजे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 11 बजे से इन लोगों को थोड़ा गरमाया, 12 बजे इन लोगों का सबका अनशन एक साथ समाप्त हो गया। ये अनशन नहीं था, नौटंकी था। एक के चेहरे पर एक झुर्री तक नहीं बढ़ी है। ये सब पुराने प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। एक वीडियो मैंने देखा, एक जेएनयू की इसी तरह वामपंथन का, वो कह रही थी पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपसे नजर नहीं मिला सकूंगी। मुझे लगा मर तो नहीं जाएगी, बाद में गिरी भी, लेकिन फिर उठ के खड़ी हो गई। बाद में पता चला वो ड्रामा था जो कि कैमरे के लिए किया जा रहा था। ऐसे होते हैं वामपंथी। और इन लोगों ने नक्सलियों को, जो जंगल में बेचारे हमारे आदिवासी हैं, गरीब हैं, उन लोगों को इसी तरह बहका बहकाकर हथियार पकड़ाया। और अब वही हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा रहे हैं, शहर के बच्चों के हाथों में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इन लोग किसी के नहीं है। नोएडा में हिंसा करवा के आज भी दर्जनों जेल में है। अब जंतर मंतर पर हिंसा करवा के आप जेल जाएंगे, आप केस फेस करेंगे, आपका मां बाप दौड़ता रहेगा कोर्ट कचहरी, और वो वापस उसे याची के साथ पड़े रहेंगे। निकालो चाम से, वो किसी और टेंट की व्यवस्था करेंगे कि जहां पर उनको प्रेजेंट होना बिल्कुल बिल्कुल, यही वामपंथी असली होता ही है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं को जिस दिन से, पहले दिन 6 जून को जब प्रोटेस्ट हुआ, आप जीत दीप के आए, फिर उसके बाद 20 जून से जब ऐलान किया, और देश में जब मैंने जंतर मंतर पर तब से लेकर कल तक का जो प्रोटेस्ट मैंने देखा, जो मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी पंकज जी, फिर उसके बाद नीतीश पर आता हूं, कि वहां पर आप अगर ऑथेंटिक रूप से कोई तथ्यों पर सवाल जवाब कर रहे हैं तो जवाब देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, नहीं सीधे बोल रहे हैं गोदी मीडिया भाग जाओ। हाँ, बस बस बस, अगर आपने कुछ भी सवाल कर लिया, मैं अपने को अगर लेकर बताऊं तो कल मैंने केवल जो सवाल हो सकते थे वो मैंने पूछा, तो वह गोदी मीडिया। मैंने बस इतना सा पूछा कि आप देश में बदलाव चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ बदलाव चाहते हैं। हमने कहा किस तरीके से चाहते हैं? क्या इलेक्टोरल माध्यम से चाहते हैं, या फिर जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुआ वैसा चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं, ये रहने लायक नहीं है मोदी शाह, इनको भगाना है, सबको यहां पर इकट्ठा होना चाहिए और उसी तरीके से हमें बदलाव चाहिए। ये एक बयान। फिर इसके बाद बातचीत होनी शुरू हुई, आगे बढ़ी, तो कहा गया कि हिंदू मुस्लिम में ये मोदी शाह योगी ने बांट दिया है देश को। फिर मैंने पूछा 47 में था मोदी, थे शाह, थे योगी आदित्यनाथ, ट्रेनों में लाशें भरकर कहां से आई? चुप। मैंने कहा ठीक है, इसी जंतर मंतर की सड़कों पर, इसी दिल्ली की सड़कों पर सिखों के गले में टायर लगाकर उनको जला दिया गया। तब क्या मोदी शाह ने वो किया? क्या तब देश को नहीं बांटा गया? मैंने फिर सवाल पूछा कि क्या अल्पसंख्यक इस देश के संसाधनों पर पहला हक रखता है? लाल किले की प्राचीर से जब निर्वाचित प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया, तो क्या तब देश को बांटा नहीं गया? गोदी मीडिया हो तुम बात मत करो, तुम गोदी मीडिया हो, बस यही जवाब। अब गोदी मीडिया की जब बात हो रही तो नीतीश से बेहतर कौन बताएगा? नीतीश जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी नजर आया, आज प्रोटेस्ट जब हम बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि समराइज हो रहा है, प्रोटेस्ट भी खत्म है। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग ग्राउंड पे पहुंचे तो जाने में तो बड़ी समस्या हुई, क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली को बंद करने की इन लोगों ने कोशिश कर ली थी। दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस। प्रोटेस्ट साइट कल के दिन ही दिल्ली पुलिस के द्वारा बता दिया गया था कि आप जितना भी निर्वाचित क्षेत्र है, अगर वहां तक प्रोटेस्ट करेंगे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र से बाहर आकर के क्योस पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने बड़ी पेशेंटली इन लोगों को बोला कि आप लोग अंदर की तरफ चले जाइए, जंतर मंतर के अंदर जाकर के आपको प्रोटेस्ट करना है तो करिए। लेकिन इन लोगों ने पूरे के पूरे कनॉट प्लेस को घेर लिया था। जो लोग बेचारे दफ्तर जाना चाहते थे, हमने गाड़ियों में से देखा कि वो कितने परेशान थे। एम्बुलेंस की गाड़ियां फंसी हुई थी, स्कूल बसेस फंसे हुए थे, स्कूल जाने वाले बच्चे जो थे उनको समस्याएं हो रही थी। इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरे के पूरे कनॉट प्लेस के ऊपर इन लोगों ने चेन बना करके, ह्यूमन चेन बना करके गाड़ियों को रोका। उसके बाद वहां पर जो इन लोगों का एक वो पैटर्न है, मोडस ऑपरेंडी है कि भाई लगातार नारे लगाना। पुलिस इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप थोड़ा अंदर की तरफ जाकर के प्रोटेस्ट कर लीजिए, और ये लोग वहां पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि मोदी शाह पुलिस से डरते हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस प्रकार के नारे लगाने लग गए। उस बीच में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इन लोगों ने संसद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बोला, रिक्वेस्ट किया कि आपके पास परमिशन नहीं है, आगे मत जाइए, हम लोगों ने आपकी परमिशन को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, ये गलत हो जाएगा, आप लोग ही कानून की बात कर रहे हैं, कानून तोड़ के आगे जाना चाह रहे हैं।
लेकिन उसके बाद चूंकि वहां पर कई ऐसे पॉलिटिशियंस भी पहुंचे हुए थे जो इन सारे प्रोटेस्टर्स को, या फिर आप इन्हें मासूम बच्चे कह लीजिए, क्योंकि कुछ मासूम बच्चे भी इन लोगों के बहकावे में वहां आए हुए थे, वो उनको पिन करके आगे बढ़ा रहे थे। और वो लोग जब बैरिकेड कूद करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उसी बीच में क्या होता है कि दिल्ली पुलिस जब बैरिकेड कूदने वाले बच्चों को पीछे कर रही थी, इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होती है, जो बसेस थी, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। जो वहां आसपास में दफ्तर में कनॉट प्लेस के अंदर जंतर मंतर, या फिर आप पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जाइएगा, वहां पर जो लोग रहते हैं, जहां पर उनके गाड़ियां खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी करी जाती है। उसी की वजह से अंतकाल दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, और दिल्ली पुलिस ने अंत में क्या किया कि आंसू गैस के गोले छोड़े। अब ये लोग नैरेटिव क्या चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तो भाई वेंडलाइज कर रही थी, जान से ही मार रही थी हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने सारी की सारी हकीकत कैमरे में कैद की, और वो धीरे धीरे हम जनता को दिखा भी रहे हैं वो कि वहां पर न्यूज़ हकीकत दिखा रहा क्या है। थी। लेकिन क्या नीतीश ये नहीं पूछा आपने कि आप लोग कह रहे थे कि बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हम कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देश बदलने निकले हैं और तख्त और ताज बदल देंगे, तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों, ये पत्थरबाजी क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग पूछने जा रहे थे तो पहले तो हम लोग वहां पर आंसू गैस के गोलों की वजह से मास्क लगा के खड़े थे, ये लोग तब भी पहचान ले रहे थे। और उसके बाद जो इनका वो घेरने का पैटर्न है, नेशनल मीडिया के कई लोगों को घेरा गया। एक तस्वीर मेरे कैमरे में कैद है कि कैसे नेशनल मीडिया की एक महिला पत्रकार के साथ ये जो मेल प्रोटेस्टर्स थे वो उसके बाल खींच रहे हैं, उसके साथ अभद्रताएं कर रही है। तस्वीर भी हमारे कैमरे में कैद है। और ये लोग पेशेंसफुली बात कर रहे थे कि हम प्रोटेस्ट को करेंगे, पीसफुली करेंगे, लेकिन तस्वीर उससे बिल्कुल उलट नजर आई। इन लोगों ने जो कुछ भी हो सकता था, हम लोग बात करने जा रहे थे तो कैमरे पे सबसे पहले तो इनकी भाषा ही गाली गलौज से शुरू होती है। और जेएनयू में इसी कारण इन लोगों के खिलाफ इस प्रकार की चीजें होती है कि भाई एबीवीपी या कोई और दल वो खड़े होकर के बोलता है कि इन लोगों की स्थिति क्या है। बिल्कुल। एक तो नारा बड़ा फेमस इन लोगों के लिए सही लगा हुआ है कि नहीं नहाने वालों को एक धक्का और दो। इन लोगों की स्थिति इस प्रकार की है साहब। मैं वहां पर खड़ा हुआ इनसे पेशेंसली बात कर रहा हूं, पीसफुली बात कर रहा हूं कि आप लोगों की समस्या क्या है, क्या मुद्दा है, और ये लोग हमारे साथ अभद्रताएं कर रहे हैं, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रताएं कर रहे हैं। वो तस्वीरें सबने देखी पिछले 20 दिनों में। लेकिन पंकज जी, मेरा एक सवाल कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति 5 चीजों से बनता है, क्षिति जल पावन गगन समीरा। वामपंथी कितनी चीजों से बनता है, इसमें क्या ऐड होता है? और नहीं, वो मैंने देखा जब नारे की बात कर रहे थे नीतीश, तो वो एक देख रहा था, हम देखेंगे देखेंगे, हम देखेंगे देखेंगे। मैंने कहा क्या देखेगा, ये क्या है? मतलब वो गाना मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे थे वो। तो वामपंथी बनने के लिए ये नारा आना चाहिए, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, 5 शब्द लेके रहेंगे आजादी। उन्होंने 5 शब्द, एक जैसे कोई आदमी वामपंथी बनता है तो जो आप जो तत्व बोल रहे थे ना, क्षितिजल पावल गगन समीरा, तो एक डब्बा से और निकालता है, उसमें 5-6 शब्द है, फिक्स हैं। ब्राह्मणवाद, मनुवाद, और ये मतलब ये धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, क्रांति वगैरह तो उनका नहीं, लाल सलाम तीसरा वर्ड होता है, चौथा ये 5। जब किसी वामपंथी से बात कीजिएगा तो हर लाइन में ये 5 शब्द ही बोलता है। और आखिर में बोलता है बस नाम रहेगा अल्लाह का। हाँ, वो अल्लाह अल्लाह जरूर, अल्लाह उनके देवता हैं। और बस खराबी सिर्फ हिंदू धर्म में। और एक चीज और मैं बताऊं, कभी किसी वामपंथी या वामपंथन के नजदीक जाइएगा, गांजे की बड़ी बदबू आती है, पता नहीं क्यों। मतलब एक तो नहाते नहीं है, और हमको लगता है रोज टांगते, इस वजह से मतलब मैं तो दूर रहता हूं, छी। इसलिए जब घर में वामपंथी है ना, तो पहले मुझे पीयूष मिश्रा का वो शब्द जब याद आ गया जब आपने कहा, पीयूष मिश्रा का वो फेवरेट इंटरव्यू जो एक निजी चैनल पर हुआ, जब उन्होंने कहा कि 20 साल की उम्र तक आप लेफ्टिस्ट ना हो जाएं तब गलत है, और 30 साल की उम्र के बाद उन्होंने गाली देकर कहा था और तमाम शब्द प्रयोग कर लिए थे अलंकार के रूप में। 30 साल के बाद इन वामपंथियों को अगर आप गालियां ना दें तब फिर आप इंसान नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि पीयूष मिश्रा ने बहुत सटीक शब्द बोल दिया था। नहीं, एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं कॉलेज के जमाने में मैं भी लेफ्टिस्ट ही था। मैं उस वक्त पुणे में पढ़ता था, और मुझे भी लगता था कि क्रांति तो होएगी, सबको समानता होना चाहिए। और जो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो आदमी सक्सेसफुल है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो समाज के दुश्मन हैं, और उनको तो खींच के रोज ख्वाब में देखता था कि एक दिन कभी ना कभी अडानी अंबानी से मिलूंगा। उस वक्त रतन टाटा और बिरला के बारे में ज्यादा बोलते थे कि खींच के इनको जरूर एक दिन देह में आग लगा देना है। यही ट्रेनिंग ही रहती है उन लोगों को। बाद में समझ में आया कि ये सब किसी के नहीं, अपने पिताजी के नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये अपनी माँ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में भी गलत बात बोलते हैं।
अरे कभी वही, किसी वामपंथी जब के आप पास मेरे पीयूष बैठिएगा। मिश्रा को उसी इंटरव्यू में था कि मैं अपने बीबी को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने बाप को कुछ नहीं समझता था, किसी को छोड़ो नहीं। ये क्या है, मुझे तो क्रांति करनी है। नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, नहीं। वामपंथी से मुझे और याद आया वहां पे पंकज एक जी। चीज और है। मैं ये बस बता दूं फिर उसके बाद कि इसी प्रोटेस्ट में मैंने एक दिन देखा कि एक वामपंथी नेता अच्छे खासे हैं, वो आए, जो मेरी समझ है गाड़ियों की लगभग 30 से 35 लाख की थी, पीछे खड़ी हो गई, फिर अरे आकर बाप वो रे। स्टेज पर बोल रहे थे कि समानता होनी चाहिए, गरीब के बच्चे एक को बात हक पता मिलना है कि नहीं, चाहिए। एक बात पता है कि नहीं, जिस आप आंदोलनकारी का थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उसका फार्म हाउस देखे हैं दिल्ली के पास में? अरे वो क्या 2 कुत्ते पाले हुए हैं, फार्म हाउस है, विदेशी वाइन। और मैंने तो वामपंथियों को देखा, वो खाली बाहर निकलते हैं तो बड़ी बिंदिया वो खद्दर की साड़ी वगैरह पहन कर निकलते हैं, अंदर उनका लाइफस्टाइल देखिएगा, हिल जाइएगा। सब बाहर से डॉलर कमाने वाले हैं। आप मेहनत करते हैं, 30 दिन रगड़ते हैं, तब आपको सैलरी मिलती है, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो जाएंगे, 2 झोपड़पट्टी की 2 गंदी तस्वीरें निकालेंगे, कहीं बच्चा टट्टी कर रहा होगा, कहीं कुछ बेचारी कोई औरत के ब्लाउज फटा होगा, इसका तस्वीर लेंगे, वो ले जाएंगे विदेश में, बोलेंगे डार्लिंग ये है इंडिया, लाओ डॉलर। ये धंधा इनका आपको पता नहीं, और बड़ा महंगा बिकता है भारत की गरीबी की तस्वीरें। मेन धंधा तो अंग्रेजों चंदा ही है अहम को ना, बड़ी तुष्टि लड़ाई तो मिलती है। मेन उसी की है। उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। ये विकृत लोग होते हैं, आपको पता नहीं है कि भले ही पैसे आर्थिक मामले में हो सकता है कि ईमानदार रहे हों, ऐसे उसमें भी नहीं है, लेकिन चरित्र से तो इतने बेईमान है ना, इतने बेईमान है कि आप अगर कभी गलती से इनके बीच रहने का मौका मिल गया तो आप घिन आएगी इसको कि अरे यार किसके साथ चला गया। ये सब इतने हद तक दुष्ट लोग हैं, एकदम देश समाज परिवार इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, और जब जब तीसरे पैक के बाद से ये क्रांति करना शुरू करते हैं, सुबह 5 बजे रोज- क्रांति शुरू रोज होती इनका है यही काम है। और 10 बजे फिर खत्म हो जाती है, बस, फिर बस, शाम बस। को उठेंगे, पराठा जब खाएंगे वहां सामने बैठकर, पराठे नाम मत लीजिएगा दुकान कर, वहां जब पराठा खाएंगे तो वहां फिर तय होगा कि अब क्रांति आज करनी है, कुछ नया करना है। एक सवाल अरे, नीतीश से, और नीतीश 12 बजे इनका दिन शुरू होता है रात में। वही मैं कह रहा हूं, नीतीश इनका जितना दिन कवर जो किया, होता है 12 बजे रात को शुरू होता है। बिल्कुल आता हूं, समराइज करूंगा आपके पास, जितना कवर किया नीतीश, उसमें आज जब प्रोटेस्ट खत्म होता दिख रहा है तो क्या नजर आया, बहुत छोटे में बताएगा। देखिए, नजर यही आया कि अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक को इस्तेमाल करने के लिए वहां बैठे हुए थे, जिससे कि उनका चेहरा चमके और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। अभिजीत दीपके ने लाशों की राजनीति की है। यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे मरे थे, नीट का जो इशू हुआ था और उसके बाद जिन बच्चों की जान गई थी, और उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने वाला अगर कोई इकलौता आदमी है तो अभिजीत दीपके हैं। बेहद लंबे समय तक उन्होंने ये सारा प्रयास किया, 28 दिनों तक जंतर मंतर पर बैठे रहे, 28-29 दिनों तक, और अंतकाल उन्होंने आज का कॉल दिया था कि जाकर के वो पार्लियामेंट को घेरेंगे। उसमें भी वो बिल्कुल फेल्योर रहे, उनके लिए वो भी बिल्कुल जीरो हो गया, शून्य हो गया। और 2 दिन के ही उन्होंने फास्ट में, जो उन्होंने सो कॉल्ड फास्ट रखा हुआ था कि भाई मैं भूखे ही रह जाऊंगा, 2 दिन बाद ही उनके जो प्रदर्शनकारी है, जो बेचारे बच्चे उनके नाम पर वहां पहुंच गए, पता नहीं हरियाणा से कहां, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग क्षेत्रों से वहां पे पहुंचे हुए, तो उनको लाठी पड़ रही है और उनको कोई पॉलिटिशियन जल पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कह रहे हैं कि चलिए मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि विजय होकर के व्रत तोड़ दिया। जो इन्होंने डिमांड रखी थी, जो इन लोगों का मांग था, जो भी मांग इन लोगों की रही, एक भी मांग इनकी अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन ये अपने आप को अब यहां से पोर्ट्रे ऐसे करने लग जाएंगे, जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है कि ये पोर्ट्रे ऐसे करेंगे कि दे आर द रियल वॉरियर्स ऑफ दिस वॉर और ये जीत गए। यही पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन अंतकाल, आज के समय में जब ये आंदोलन खत्म हो रहा है इस समय भी, तो अब यही नजर आ रहा है कि ये शून्य से शुरू हुआ था और शून्य पे आकर के सिमट गया है। बिल्कुल। और जब पंकज जी आता हूं, मैं एक कल का वाक्य बता दूं, उसके बाद समराइज कीजिएगा, उस पर जवाब देके कि कल जब मैंने तमाम देश के ही मुद्दों पर, मैं बहुत बच रहा था कि ना बात की जाए देश की राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक नेताओं को लेकर, क्योंकि मुद्दा नीट का था, नीट से ही शुरुआत हुई, तो मैं उन्हीं मुद्दों पर, फिर देश के और जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर रहा था। अब इसमें से एक मामला ऐसा आया कि इस देश में 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है फ्री में। जो 80 करोड़ को राशन फ्री में दिया जा रहा है, एक कॉकरोच कह रहा था कि वो 80 करोड़ अपना जमीर बेच चुके हैं। फिर मैंने समझाया कि कभी छत्तीसगढ़ के उस कोने में गए हो या झारखंड या बुंदेलखंड के उस कोने में जहां पर एक वक्त की भी रोटी और एक वक्त का चावल इकट्ठा कर पाना नसीब नहीं होता है। वहां पिछले 10 साल से
5 किलो राशन मिल रहा है तो उनका पेट भर रहा है, और जब उनका पेट भरता है तो फिर उनको यह नहीं समझ में आता है कि पहले क्या हुआ था। आज जिन्होंने किया है केवल वही उनको देखते हैं, तो कहने लगा चलो ठीक है मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आया कि 80 करोड़ लोगों का जमीर बेच दिया गया, ये सब कहां से सिखाया जा रहा है इन्हें? नहीं, इनको पूछा नहीं कि इनके अब्बू भी लाइन में लगे रहते हैं अनाज के? ये पूछना चाहिए था कि अरे तुम्हारे पिताजी को देखे थे हम। 80 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? और दूसरी बात कि ये जो अनाज बांटना, आवास बनाना, शौचालय बनाना, ये गरीबों को इज्जत देने का काम किया है। और अगर कोई विकृत मानसिकता का आदमी जो सरकार की योजनाओं के बारे में अगर सवाल उठा रहा है तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ये सब देखिए एक ही चीज से बंध कर सारे, मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रीत की डोर सबको बांध कर लाई थी, और एक ही चीज है जिसके कारण सारे आए थे, मोदी से नफरत, और कोई कारण नहीं था। ठीक है, ये सारे एनजीओ आप इसको पूरा समराइज करते चलिएगा, पहले दिन से लेकर जब ये बना 22 मिलियन का फॉलोअर, और वहां से लेकर आज जब लाठियां चलनी शुरू हुई, संसद घिराव का प्लान था, अगर शायद गेट ना बंद हुआ होता तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका और नेपाल हम आज देख चुके होते। सब कुछ समराइज करते हुए पंकज जी चलिएगा। ईमानदारी से बताओ, और इस सरकार को हर फुंसी को पहले फोड़ा बनाने की आदत है, और उसके बाद देखिए, चाहे मैं तो हर चीज में देख रहा हूं कि कोई मैटर उठता है, जैसे यूजीसी हुआ तो पहले ये बड़ा बनाते हैं और बाद में तब उसको सॉल्व करते हैं। इसको भी बड़ा बनाया गया। कहेंगे आवाज दबा दी, लोकतांत्रिक देश है। आवाज नहीं, लोकतांत्रिक, ये क्या तमाशा पहले खड़ा करवाना जरूरी है क्या? ये चाहते ना तो इस चट्टे को कान पकड़ के पहले दिन ही डांट लगा देते तो ये अपने घर में दुबक जाता। लेकिन किसी ने शांति से इसको बनने दिया, बिल्डअप होने दिया सारी चीजें। और मेरा जो रीडिंग है वो इसलिए, किताब आपके पीछे दिख रही है, जब आप कह रहे हैं किसी ने बहुत शांति से बनने दिया, तो मैं पढ़ रहा हूं, बहुत अमेजिंग किताब है, पढ़नी चाहिए। मैं देखिए किताब पढ़ने का मैं शौकीन हूं, इसलिए मैं जो बोल रहा था उसमें कि ये मेरी रीडिंग ये है कि मुद्दा तो था, क्वेश्चन पेपर लीक होने का मुद्दा था, जेन्युइन मुद्दा था। अब ये मुद्दा चला जाता अगर कंबाइंड विपक्ष के पास, तो सरकार को हो सकता है कि इलेक्शन में प्रॉब्लम होती। तो वो मुद्दा विपक्ष के पास न जाए, इसके लिए एक ऐसा कृत्रिम तिलचट्टे खड़े किए गए कि ये अपने पास वो सारा मुद्दा हाईजैक कर ले, और जिस दिन हम चाहें इन तिलचट्टों को भरभराकर साफ भी कर दें। विपक्ष तब भी खाली हाथ, आज भी खाली हाथ। खेल गए अमित शाह जी, राहुल गांधी छात्रों की गूंज करते रह गए, उनकी गूंज कहीं सुनाई नहीं पड़ी, चारों तरफ से तिलचट्टों की गूंज सुनाई पड़ी। और ऊपर से तुर्रा ये कि जितने कांग्रेस के समर्थक हैं वो सब तिलचट्टों के साथ जाकर खड़ा हो गए बिना गेम को समझे हुए। और तो और वो पेड़ा वाला खेड़ा भी वहां पहुंच गया, उसको यही नहीं पता चला कि उसी के खिलाफ सब कुछ है। एक दिन, सत्र से एक दिन पहले सोनम वांगचुक ने चिट्ठी लिखी कि अगर मिल ले मेरे से तो मैं खत्म कर दूंगा। अगले दिन सुबह दीपिका ने जूस पी लिया, सारे नेता नड्डा के सामने जाके बैठ गए। अब ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये है मतलब मेरा रीडिंग ये है कि पहले माहौल बनाया, और ऐसा बनाया कि पूरा का पूरा मुद्दा इसमें, और तिलचट्टे क्या है वो तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन, मैंने तो कहा ना कि पहले दिन चाहेंगे तो पकड़ के निकाल देते। मेरी रीडिंग यही है। बाकी अपने सबको अपना अपना स्वतंत्र आकलन करने के लिए स्वतंत्र है लोग। मैंने जो समझा है, मेरी जो समझ कहती है वो यही है कि खेल गए अमित शाह, मोदी खेल गए, और ये सब पता चला कि गूंज करता रह गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल कई प्लानिंग्स हुई, कई बार माहौल बनाने की कोशिश की गई, और आज जो तस्वीरें हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप पीछे जाइएगा, बांग्लादेश की बवाल की तस्वीरें निकालिएगा, श्रीलंका की निकालिएगा, और नेपाल की ठीक जैसी तस्वीरें आज आपको दिल्ली के संसद मार्ग, सीपी और आसपास के इलाके में दिखी हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीरें वहां थी। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ये कौन सा पैटर्न है जो कि भारत के आसपास के देशों को अस्थिर कर रहा है। और एक भारत बचा था, वहां पर भी एक बार फिर कोशिश की गई। इससे पहले की गई थी जब लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, लेकिन साजिश, प्लानिंग, एजेंडा एक बार फिर से वामपंथियों का ध्वस्त हो चुका है। आप लोगों की राय क्या है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा जरूर। बने रहेगा एनएमएफ न्यूज़ पर लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।